हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने जो है पहला और दूसरा वीडियो अवश्य देखा होगा। उसमें पढ़ाए गए जितने भी सवाल हैं आपके समझ में भी आए होंगे। यदि आपके समझ में कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई भी सवाल नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में बताइए कि हाँ, हमें ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। उसका कुछ तरीका जो है बदला जाएगा बताए जाने का। आज जो है हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में देखेंगे। जो इसमें सवाल दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नावली 1.3 में कौन कौन से सवाल हैं। प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नांकित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। ठीक है, जो इसमें सवाल कह रहा है कि वो जो भिन्न दी गई हैं उनको दशमलव में बदलना है और हमें बताना है कि किस प्रकार का है। तो जो पहला क्वेश्चन है उस पहले का पहला पार्ट, पहले सवाल का जो पहला पार्ट है वो हम देखेंगे क्या है। पहला सवाल है 36/100 दिया गया है। 36/100। अब जो है इसमें हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात ये करना है कि कौन सा, इधर देख लीजिए, शांत दशमलव में है। वो यही पूछ रहा है आपसे कि कौन सा शांत दशमलव में है और कौन सा अशांत दशमलव में है। ठीक है, शांत और अशांत यही दो हमें बताना है। शांत दशमलव कौन सा है और कौन सा अशांत दशमलव में है। तो सबसे पहले हम इसी को जान लें। ठीक है, कि शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। ठीक है, दशमलव को दो तरीके से बताया गया। पहला तो एक बताया गया शांत दशमलव और दूसरा बताया गया अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव किसे कहते हैं। शांत दशमलव वह होते हैं जो जो भी संख्या पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, पूरा पूरा विभाजित हो जाए दशमलव में। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक जो भी आवे, लेकिन वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, दशमलव के बाद या दशमलव तक लेके, तो वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव। और अशांत दशमलव वह कहलाता है जो कटे ना, यानी उसमें कभी ना कभी शेष हमेशा बचता रहे और वो बार बार जो है एक नई संख्या से डिवाइड होता रहे, भाग होता रहे, कभी कटे ना, तो वो क्या कहलाता है, अशांत दशमलव। इसको हम अभी आगे सवाल के जब लगाएंगे तो उसमें आप लोगों की समझ में आ जाएगा। दिया गया है 36/100, तो इसका मतलब ये है कि 36 को जो है हमें 100 से भाग कर देना है। ठीक है, तो आप 36 को जो है 36 को 100 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 36 को 100 से भाग करो। तो अब देखो 36 छोटा है और यानी भाज्य जो है हमारा वो क्या है, ठीक है, छोटा है, और भाजक हमारा क्या है, बड़ा है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यानी इसमें हम लगाएंगे, बढ़ाएंगे 0 पॉइंट। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, 360। यानी हम इसको मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, यानी एक 0 लगा दें। ठीक है, यहाँ पर और 100 तिहाइयाँ 300। ठीक है, उसके बाद में फिर ये, ठीक है, उतार दिया गया संख्या, यानी ये 0 से 0, 6 से 0 तो 6 ही आएगा। दशमलव आपका लगा है, एक 0 और बढ़ा दीजिए, 100 छक्का 600, यानी ये संख्या जो है हमारी पूरी पूरी क्या हो गई, कट गई। तो ये हमारा कौन सा दशमलव में आएगा, शांत दशमलव। किसमें के अंतर्गत आएगा, शांत दशमलव में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, शांत दशमलव में आएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल जो इसका दिया गया है, 1/11, 1/11,
अब 1/11 को जो है हम भाग करेंगे तो कैसे, यानी अब 1 को जो है आप 11 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, 0 0 पॉइंट लगाओ, 100 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, ठीक है, अब इसमें जो है डिवाइड करो, यानी जो है इसके बाद में जो है दशमलव जो इसमें लग रहा है, दशमलव के बाद में, यानी 11×99 कितना बचा, फिर से वही संख्या बचेगी, 1 दशमलव बढ़ा हुआ है, फिर से 100, फिर से 11×99, फिर से 1, यानी ये संख्या जो है कट नहीं रही है। ठीक है, बार बार वही आएगा। इसे देख लो, ये 100, फिर से 11×99, फिर से कटेगा नहीं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा अशांत दशमलव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, अशांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। ये अशांत दशमलव है। ऐसे इसी प्रकार से जो है हमारा तीसरा सवाल है। अच्छा, इसको हम एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0.09 और इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब ये है जिस संख्या पे लगेगा, इस चिन्ह का यही मतलब होता है, जिस संख्या के ऊपर लगेगा कि उसी संख्या की पुनरावृत्ति कई बार होगी। जिस संख्या पे ये बार चिन्ह लगता है, इसका मतलब यही है कि इसी संख्या की पुनरावृत्ति कई बार हुई। ठीक है, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा प्रश्न, ठीक है, उसी का तीसरा खंड। तीसरा खंड है 4 सही 1/8। कौन सा, 4 सही 1/8। तो सबसे पहले इसको साधारण में बदल दो, 8 चौक 32 1 33, 33/8। अब इसका मतलब हो गया कि 8 से 33 में भाग करना है। ठीक है, तो 8 चौक 32, 1 33, पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10, 8 एकन्नम 8, 2 10, 20, 8 दूनी 16, 4 20, 0 बढ़ाओ 40, 8 पंचे 40। ये पूरा पूरा क्या हो गया हमारा, कट गया। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, शांत दशमलव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ गया, शांत दशमलव के अंतर्गत। ये हमारा कौन सा हुआ, शांत दशमलव। उसके बाद में फिर आता है जो है अगली संख्या दी गई है, चौथी जो है वो दिया गया है 3/13। 3/13, 3/13, यानी कि 3 में 13 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 3 में जो है आप 13 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या बढ़ेगा, 0, 0 पॉइंट लगा दीजिए तो कितना हो गया, 30। ठीक है, अब इसमें जो है भाग करो, 13 दूना 26, 4 30, फिर 0, 13 तियाँ 39, 1 40। ठीक है, 1 40। ठीक, तो अब जो है सबसे पहले आप यहाँ पे 1 0 लगाएंगे। ठीक है, अब भी जो है हमारा जो ये भाज्य संख्या है ये छोटी है और भाजक बड़ा है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए और 1 0 यहाँ पर बढ़ा दीजिए। अब ये हो गया 100, तो 13 सते 91। अब ये हो गया 9 बचा, 9 बचा, तो उसके बाद में फिर कितना आएगा, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा दो, तो फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 बार, यानी 13 छक 78। अब कितना बचा यहाँ पे, 2 और 1 12। ठीक है, 120,
13 छः 78, 120, फिर 13 नवैया, 13 नवैया 117। ठीक है, फिर कितना बचा? 3। यानी कि ये संख्या जो है बार बार भाग करने पर कट नहीं रही है, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? अशांत दशमलव के अंतर्गत, यानी 0.230764 ये किस में है? अशांत दशमलव में है। किसके अंतर्गत है? अशांत दशमलव के अंतर्गत है। अशांत दशमलव के अंतर्गत है। ठीक है, तो हमें शांत और अशांत दशमलव जब भी ज्ञात करना हो तो हम पहले उसको भाग करके देख लें और देखें कि अगर वो पूरा पूरा कट रहा है तो वो संख्या किस में आएगी? वो संख्या हो जाएगी शांत दशमलव में। और अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है और किसी एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो उस संख्या के ऊपर हम बार चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि इसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति इसमें हो रही है, वो भी किस में आएगा? अशांत दशमलव में। शांत दशमलव बताया गया कि जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी दशमलव के बाद या दशमलव लगाकर कैसे भी वो जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, कट जाए, तो वो शांत दशमलव में है। जैसे आपका जो पहला सवाल था, 36 में 100 से भाग किया गया तो 0.36, यानी ये पूरा पूरा कट गया तो ये शांत दशमलव में आ गया। और जो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, यानी वो कभी कटे ना, उसमें शेष बचता ही जाए, तो किसके अंतर्गत आता है? अशांत दशमलव के बाद। यानी हम दशमलव के बाद में 2 अंक 3 अंक तक काटेंगे, उसके बाद में उसको हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो अशांत दशमलव के अंतर्गत है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसी में जो है एक पार्ट और है, उसको हम देखेंगे कौन सा है। ठीक है, बस आप लोग खैर बनाकर देखते रहिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों में, मित्रों में भेजकर। ठीक है, जो बच्चे ये कभी सोच कर मत पढ़ना कि हाँ सर जी फ्री में पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या है। ठीक है, हम आप ही लोगों के लिए जो है काम कर रहे हैं, कुछ हमें अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अब जैसे अगली संख्या है, इसमें 5 नंबर की 2/11, यानी 5वां सवाल जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? 2/11। अब इस 2/11 को हल करना है। ठीक है, 2/11 को हल करना है तो 2/11 में जो है आप भाग कीजिए। जो 2/11 है उसमें आप लोग भाग कीजिए, देखिए कितना आता है। ठीक है, ऐसे दो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, यानी जो घर का कार्य है इसको आप लोग करके और देखिएगा, बताइएगा कि हाँ ये शांत दशमलव में आता है कि अशांत दशमलव में आता है। ठीक है, इसी में जो है एक सवाल और है, पहले का जो है 6वां पार्ट। ठीक है, पहले का जो है वो 6वां पार्ट दिया गया है 329/400। ठीक है, इसका जो है 6वां पार्ट दिया गया है 329/400। ठीक है, इसको हम बता दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 329/400 में जो है आप 329/400। ठीक है, आप जीरो लगाइए, पॉइंट लगाइए, जीरो पॉइंट, और आप जितना 2 3 4 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में इतना ही तक रखो ताकि ज़्यादा लंबा हमें ना लगाना पड़े। तो जो है अब ये कितना, ये 3 अंक है, ये 3 अंक है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम चौथा अंक भी ले लेंगे, यानी 3290, और 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 8 32, 3200। अब बचा कितना? 90। ठीक है, अब जब 90 बचा तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे हम? एक जीरो बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 800। अब कितना बचा? 100। एक जीरो फिर बढ़ाएंगे, 4 दूनी 800। अब कितना बचा?
200, एक जीरो और बढ़ा दीजिए तो 4 पंचे 20 यानी कि 2000। अब ये कट गया, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, यानी आपका जो है ये किसके अंतर्गत आता है, आप लोग बताइए किसके अंतर्गत आएगा। ये आएगा जो है हमारा 0.8225, ये 0.8222 है, 225, ये किसके अंतर्गत आता है, शांत दशमलव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। ये हमारा शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। तो पहले सवाल का जो है 6 पार्ट था, 6 पार्ट पूरा पूरा क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक हम समझते हैं। आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इसका, वो ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग अपने बुक से प्रश्न को देख लीजिएगा कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 क्या बिना वास्तविक गणना के आप निम्न संख्याओं को दशमलव प्रसारण बता सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिया गया है, जैसे इसमें सवाल ही में आपके दिया गया है 1/7, दूसरा क्वेश्चन देखो 1/7, और इसके बराबर में दिया गया है, इसको डिवाइड करके 0.42857, 42857। ठीक है, यानी जब हम 1 में 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त होती है और पूरे संख्या के ऊपर बार लगा है। ठीक है, यानी ये जो क्या है, अशांत में है। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करके देखें कि कैसे आता है, तो आप लोग डिवाइड करना जानते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, यानी हम इस 1 में क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं। ठीक है, 1 में 7 से भाग करते हैं, नज़दीक ही रखिए। ठीक है, ये यानी 0 पॉइंट लगा दीजिए 10। ठीक है, और इसमें जो है भाग करो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दीजिए, 1 छूट गया। 1 7 एकन्नम 7, 3 7 चौ 28, 2 20, 7 दूनी 14 और 6 20। ठीक है, 60, 7 8 56, 4 60, 40, 7 पचे 35, 5 40, 50, 7 सता 49, यानी ये संख्या जो है कटेगी नहीं। अब इसको अगर देखा जाए तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अशांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, अशांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से जो इसमें अगला दिया गया है 2/7, दिया गया है 2/7, फिर दिया गया है 3/7। ठीक है, फिर दिया गया है 4/7, 4/7, फिर दिया गया है 5/7, और फिर दिया गया है 6/7। अब इनको आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप वैसे ही निकाल दीजिए, इसको आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करके क्या कर सकते हैं, 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, और 1/7 का मान कितना आया है, 1/7 का मान कितना आया है, 0.142857, ये आया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो है, इसमें हम यदि गुणा करें तो कितना हो जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा 0.28 यानी 28, 5714, 5714। ठीक है, आप इसमें जो है 0.1428557 में 2 से गुणा करके देख लीजिएगा,
7 दूनी 14 के 4 हासिल आई 1, 5 दूनी 10 के 11 हासिल आई 1, 8 दूनी 16 1, 17 हासिल आई 1, 2 दूनी 4 1, 5 4 दूनी 8 2 1 2। ठीक है, इसी प्रकार ये भी है 3 गुणे 1/7 इसको लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ पे क्या करना है 3 गुणे 1/7 का मान रख दो तो ये 0.14285 इसमें 3 से गुणा करके लिख दो। जब 3 से गुणा करोगे तब कितना आएगा तो 3 से गुणा करोगे तो 0.5714 0.5714 और फिर आएगा 28। इसी प्रकार ये भी है 4 गुणे 1/7 में कन्वर्ट कर दो और इसमें 4 से गुणा कर दो यही 0.14285 से। अब इसका जो आएगा आंसर वो कितना आएगा 0. ये वाला जो है 3.3/7 वाला है इसको करेक्शन कर लीजिए इसका आंसर गलत हो गया है गुणा करने में। इसका जो है आएगा 0.428571 0.42 गुणा करके देख लीजिए। ठीक है 0.428571 यानी कि 7 त्रिक 21 के 5 नहीं 15 2 17 और 8 त्रिक 24 1 25 3 दूनी 6 2 8 3 चौक 12 3 1 3 1 4 गुणा करने में गलत हो गया था। अब इसका 4/7 वाले का कितना हो जाएगा 0. ठीक है 0.5757145714 ठीक है 1428 ये आंसर होगा। इसी प्रकार से 5/7 का तो 5 गुणे 1/7 कर सकते हैं इसको। ठीक है और हम 5 से गुणा करते हैं किसमें 0.1428557। ठीक है अब इसका जब गुणा करेंगे तब कितना प्राप्त होगा 0.7142 और उसके बाद में 85। इसी प्रकार इसका है इसको लिख दीजिए 6 गुणे 1/7 बराबर 6 गुणे 0.1428557 ये हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिए तो इसका गुणा कितना प्राप्त होगा 0.857142 ये आपका जो है सेम उसी तरीके से पहले की तरीके से लग रहा है। यानी जैसे पहला 1/7 था 7 से डिवाइड किया गया तो इतना आया। अब ये 1/7 का मान दिया गया है तो जब ये 2/7 है तो 2 गुणे 1/7 हम लिख सकते हैं। 1/7 का मान रख दिया गया गुणा कर दिया गया इतना आ गया। 3/7 है 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अब 3 गुणे 1/7 का मान रख दिया गया गुणा कर दिया गया इतना आ गया। 4/7 है तो 4 गुणे 1/7 कर सकते हैं। 4 में 1/7 से गुणा कर दिया गया या 1/7 में 4 से गुणा कर दिया गया चाहे जैसे आप समझ लीजिए। तो 4 गुणे और 1/7 का मान इतना आंसर आ गया। 5/7 में तो 5 गुणे 1/7 कर दिया गया। अब 5/7 यानी 1/7 का जो मान है उसमें 5 से गुणा किया गया तो आपका ये मान प्राप्त हो गया। 6/7 है तो 6 में 1/7 के मान को रखकर गुणा किया गया तो हमें इतना मान प्राप्त हो गया। अब जो है दूसरा सवाल था दूसरे का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है तीसरा। ठीक है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है आपके बुक में जब भी इसको देखा कीजिए वीडियो तो आप लोग एक काम किया कीजिए जो आपके आसानी के लिए रहेगा कि हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा। यदि हम प्रश्न लिखेंगे तो लिखने में काफ़ी समय चला जाएगा तो इसलिए हम प्रश्न को यहाँ पर पढ़ दिया करेंगे। आप लोग जब वीडियो को देखिए तो अपनी किताब को खोल कर देखिए और उसमें जो क्वेश्चन जो प्रश्न है उसका हल यहाँ पे आपके सामने वीडियो में दिखाई पड़ेगा
प्रश्न अपने बुक से देख लिया कीजिए, इससे आपको समझने में बिल्कुल से आसानी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, निम्नांकित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करो, जबकि पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू जो है वो क्या है, जीरो नहीं है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या का जो रूल है कि पी बटे क्यू यानी क्यू जो है डज नॉट इजकल टू जीरो, यानी क्यू जो है आपका हर वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये रूल है। तो उसी रूल के अनुसार में हम इसको भिन्न के रूप में ज्ञात करेंगे। जैसे पहली संख्या दी गई है तीसरे सवाल की, ठीक है, तीसरा सवाल है उसका जो है पहला पार्ट है और संख्या दी गई है 0.6, 0.6, इसके ऊपर बार का चिन्ह है। अब इसका अगर इसके ऊपर बार का चिन्ह है तो इसका मतलब यही है कि ये इसी संख्या की पुनरावृत्ति की गई है। ठीक है, तो संख्या आपके सामने क्या दी गई है, 0.6। ठीक है, अब 0.6 दी गई है तो 0.6 को हम जो है लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर आप मान लीजिए कुछ। ठीक है, मानो, देखो, माना क्या, माना यक्स बराबर जो है 0.6, या उसका प्रसार कर दीजिए, माना यक्स बराबर 0.6 बार में, तो हम इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर 0.666, ऐसे एक दो बार तीन बार जो है आप प्रसार कर दीजिए, तीन बार कर दीजिए। ठीक है, अब फिर आगे इसमें कह रहा है, देखो है इसमें क्या, ठीक है, क्योंकि एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इसलिए दोनों में हम क्या कर दें, 10 से गुणा कर दें। तो यहाँ पे लिखो, क्योंकि जब उसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो कुछ हमें अलग से ट्रिक अपनाना पड़ेगा, अलग से नियम लगाना पड़ेगा। यानी दोनों पक्षों का मतलब ये वाला बायां पक्ष, ये वाला दायां पक्ष, दोनों पक्षों में किससे गुणा करते हैं, 10 से गुणा, 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा वो भी देख लीजिए। जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 10 यक्स हो जाएगा, और इधर जब 10 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा कितना, 10 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6.66, 6.66, क्योंकि इसमें 10 से गुणा करेंगे और 3 अंक पे दशमलव है तो एक जीरो हट जाएगा सीधा, और वो 6.66 प्राप्त होगा। अब फिर कह रहा है हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये देख लीजिए, 10x बराबर, इसको कर सकते हैं 6 प्लस जो है 0.66, 0.666, ऐसे आप प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, और इतना बराबर क्या दिया गया है आपका, 10x बराबर 6 प्लस इतना बराबर दिया गया है, ऊपर आपने मान रखा है x, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा, अच्छा इधर प्लस में है ये जो है आपकी चर राशि x। ठीक है, तो इसको जब हम बाएं तरफ लाएंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में चिन्ह सहित आता है, और इधर बचा 6। ठीक है, अब 10x से एक x से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9x, 9x बराबर 6, x बराबर 6/9। अब इसको काट दो, किससे कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, यानी कि x बराबर 2/3। अब 2/3 आपकी क्या है, ये संख्या है, यानी जो परिमेय संख्या पूछ रहा था वही आपकी क्या है, ये परिमेय संख्या है, 2/3। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल दिया गया है 0.47। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए, 0.47 और दोनों के ऊपर बार लगा है, तो इसका प्रसार करेंगे तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, दोनों के ऊपर सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा है, देख लीजिएगा आप लोग अपनी बुक में। ठीक है, अब इसका प्रसार करेंगे, मान लीजिए कि माना x बराबर 0.47। ठीक है,
तो x बराबर 0.4777 ऐसे प्रसार कर दो। अब यहाँ पे लिखो वही प्रक्रिया फिर से, क्योंकि एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे लिखो कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर गुणा करके देख लीजिए क्या होता है। गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 10x और ये कितना हो जाएगा 4 पॉइंट, ठीक है, 777। ठीक है, इसको 3 बार हम लिख सकते हैं, जो लिखा हुआ है उतना हम कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर इसको आप अलग कर दीजिए। 0.477 दिया गया है, तो यहाँ पे इसको जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ही मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं कि क्या दिया गया है इसमें। 0.477 दिया गया है और फिर 10 से गुणा करेंगे तो 4.477 आ जाएगा। अब 10x इसको आप परिवर्तित कर दीजिए। ठीक है, इसको आप जो है बदल दीजिए। 10x बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 4.3, ये दिया गया है, और इसमें प्लस में कितना हो जाएगा 0.477। ठीक है, और फिर हो गया 10x बराबर 4.3। ठीक है, और इतना मान दिया गया है x के बराबर दिया गया है। किसके बराबर? अभी देख लीजिए ऊपर x बराबर 0.477 दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको पक्षांतर कर लें। क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। 10x माइनस x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 4.3। अब ये हो जाएगा 9x। कितना हो जाएगा? 9x। ठीक है, बराबर 4.3। ठीक है, तो अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। x बराबर 4.3/9, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, अब कितना आ गया? 43/90। यही आपका क्या हो गया? आंसर। यानी ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, यानी जो आंसर हो गया वो कितना आ गया आपका? यहाँ पे लिख दीजिए कन्वर्ट करके 43/90। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर जो है हम अगला सवाल लगाएं, इसका जो है अगला पार्ट। इसको भिन्न में बदलना बिल्कुल आसान है, बस सिर्फ जो है आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस प्रकार से किया जा रहा है। ठीक है, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस कभी भी जब आप लोग वीडियो को देखा कीजिए तो वीडियो को जल्दी जल्दी से भगाइए मत, स्किप मत कीजिए, उसको आराम से देखो। इसीलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, उसमें आप लोग जो है खूब ध्यान से पढ़ते रहिए, देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं वैसे क्लास की तरह आपको समझा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह या कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बस स्क्रीन पे चल रहा है। अब जो तीसरे का जो अगला पार्ट है वो है, इसमें दिया गया है जीरो ओ तीसरा क्वेश्चन 0.001। ठीक है, जो सवाल दिया गया है तीसरा पार्ट इसका, वो दिया गया है 0.001 और इसकी क्या है? पुनरावृत्ति है, यानी कि इस पर बार का चिन्ह लगा है। तो आप मान लो यहाँ पे, माना, क्या कर दीजिए, माना x बराबर 0.001। ठीक है, उतना मानो। अब इसको आप विस्तार कर दो तो 0.001 और फिर 001, यानी उसी को बार बार तो लिखा जा रहा है। यही हो गई पुनरावृत्ति। अब दोनों पक्षों में अब देखो यहाँ पे एक चीज का अंतर है। अंतर क्या है?
यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3। जब वहाँ पे 2 अंक रहते थे या 1 अंक रहता था तो जो है 10 से 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से, और ऐसे-ऐसे जो है संख्या बढ़ती रहती है, उतने से गुणा करेंगे। तो इसमें हम गुणा करेंगे दोनों पक्षों में किससे? 1000 से गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में ये चीज़ समझ में आया? जब एक दशमलव के बाद 1 अंक है, एक ही अंक है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 है तो 1000 से। अब यहाँ पे देखो 3 अंक लिए लिया गया है, 3 अंक तो 1000 से हम गुणा करेंगे तभी ये जो हो जाकर बदलेगा। ठीक है, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए तो ये हो गया आपका 1000 यक्स, और इसमें जब गुणा करेंगे, इसमें आप गुणा करके देख लीजिएगा तो जो है आएगा कितना? 1.001। ठीक है, यानी जो है 3 अंक 4 के बाद में, 3 अंक के बाद में जो दशमलव है उसको आप लगाएंगे 0.011। ठीक है, फिर 001, ये हो गया। ठीक है, और इतना बराबर दिया गया है क्या? यक्स। तो 1000 यक्स बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 और इतना बराबर दिया गया है किसके? यक्स के। ठीक है, तो 1000 यक्स बराबर 1 प्लस यक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो है यक्स को आप इधर ले आइए, 1000 यक्स माइनस यक्स बराबर 1, ये हो गया। ठीक है, अब 1000 यक्स से 1 यक्स जाएगा तो कितना बचेगा? 999 यक्स। कितना बचेगा? 999 यक्स। ठीक है, और इधर बचा है 1, तो यक्स बराबर कितना बचा? 1/999। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब जो है ये सवाल आपका जो है ख़त्म, यानी तीसरा जो है क्वेश्चन था वो जो है ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब जो है अगले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, तब उसके बाद में हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरे का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। जो है चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसका कि 0.999 5 बार है, यानी डॉट डॉट करके, को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करो। क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित होते हो? अपने अध्यापक और सहपाठियों से इस उत्तर पर विचार कीजिए। ठीक है, ये ऐसा आपको लिखना है, यानी ये बताना है। जो चौथा क्वेश्चन है उसके बारे में देखो, दिया गया है 0.9999, ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए, क्या? वही चीज़ कि माना यक्स बराबर 0.9999। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति कई बार है, तो यहाँ पे लिखो कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दो, गुणा करने पर। ठीक है, अब 10 से दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा करेंगे तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 यक्स। इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा? जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9.999, यानी 9.999। ठीक है, इतना। और फिर इसको बदल दीजिए तो 10 यक्स बराबर
इसको लिख सकते, क्योंकि ये दशमलव के बाद में अपूर्णांक में मतलब ये कट नहीं रहा है और ये पूर्ण है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 9 प्लस, ठीक है, 0.999 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब 10x बराबर 9 और इतना बराबर क्या है, यक्स है, तो यहाँ पे यक्स लिख दो। तो 10x बराबर, ठीक है, यानी इसको इधर पंचांतर कर लो, माइनस यक्स बराबर 9, ठीक। अब ये कितना प्राप्त हो गया, 9x, तो ये कितना हो गया है 9, तो यक्स बराबर कितना है 9/9, यानी ये दोनों कट गया, तो यक्स का मान कितना आ गया 1, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसमें हम आशा करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कुछ हमने ऐसा नहीं कर दिया है कि जो बहुत बड़ा हो, ठीक है, या जो आपके दिमाग में ना बैठ रहा हो, क्योंकि बस सिंपल सा है, आपको यही ट्रिक देखना है। तो है ये जो सूत्र जिस प्रकार से लगाया जा रहा है, जिस विधि से लगाया जा रहा है, इसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा भाई, तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। अब पांचवा सवाल देखो क्या कह रहा है, ठीक है। पांचवा सवाल कह रहा है इसमें कि 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 1 में 17 से भाग कर दो, बस सिंपल सा है। 1 में जो है 17 से भाग कर दो और भाग करने के बाद आप देख लीजिए कि जो है क्या है, ठीक है। 1 में 17 से भाग करो और देखो क्या है इसमें, तो भाग करके देख लीजिए आप लोग, भाग करके देख लीजिए, इसको आप लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल से आसान है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम लगा रहे हैं, 1/17 है, जो है जो पांचवा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1/17 के आवर्ती खंड में अधिकतम अंक कितने होंगे, यानी जब हम उसमें डिवाइड करें 1/17 में, यानी पांचवा क्वेश्चन है, यानी 1 में 17 से डिवाइड करें तो ये दशमलव के बाद कितने अंकों तक जा सकता है, यही चीज़ आपको देखना है, ठीक है। तो आप 17 से 1 में डिवाइड करो, ठीक, 17 से 1 में डिवाइड करो और यहाँ पे लगाओ 0, 0 हो गया। ये 10 है, ये 17 है, अभी भी नहीं कटेगा, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, अब कितना है 17, ठीक है। यहाँ पे 0 बढ़ा दो, 17 पचे 85, ठीक। अब कितना बच रहा है 15, ठीक, अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाओ, कितनी बार जाएगा 17 अट्ठे 17 अट्ठे 136, ठीक है। अब घटाओ कितना बचेगा 14, 40, फिर 8 बार 136, 4, 40, 17 दूना 34, 6, 40, 60, 17 तियाँ 51, 9, 60, 90, 17 पचे 85, 5, 50, 17 दूना 34, यानी कहने का मतलब ये संख्या जो है कट नहीं रही है, ये संख्या जो है वो कट नहीं रही है, तो ये क्या है अशांत दशमलव के रूप में है और 0.0588235 करके आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है कभी रुकेगी ही नहीं, यानी आप ऐसे काटते चले जाएंगे और ये संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए दोनों प्रश्नों का, और उसके बाद में तो हम अगले प्रश्न पर आते हैं। बीच बीच में जो है जब आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर आपको पसंद में आए, ठीक है, आपको पसंद आए, समझ में आए, तो उसको आप लोग शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों को, मित्रों को लाइक किया कीजिए। कोई जो है किसी के पास लिंक है, सबके पास भेजकर सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके, ठीक। अब उसके बाद में अगला प्रश्न जो है 5 के बाद में 6वां, यानी 6 नंबर का जो है क्वेश्चन
उस पे आ जाइए, उसको देखते हैं कि 60वां प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, 60वां प्रश्न भैया कहाँ है, उसको भी देखते हैं। 60वां कह रहा है इसका जो है प्रश्न कि P बटे Q, ठीक है, के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो जो है उदाहरण इसके जो है बहुत से हैं। ठीक है, जैसे 60वां है 6 नंबर। 6 नंबर देखो क्या कह रहा है। 6 नंबर में कह रहा है कि जो उसको शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सके। ठीक है, तो वो इसके एग्जाम्पल है, इसे देख लो 5/2। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 5 में 2 से, ठीक है, 5 में 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, 1 5 दशमलव लगा दो, 10 2 पंचे 10, यानी कि ये किसके रूप में है, शांत दशमलव के रूप में है। दशमलव भी आएगा और पूर्ण रूप से कट भी जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में संख्या जो दी गई है और संख्याएं ऐसे दी गई हैं 17/5, फिर दिया गया है 108/25, 108/25, और उसके बाद में फिर दिया गया है 39/100, 39/100। अब इसको आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा इसमें से शांत है और कौन सा इसमें से अशांत है। ठीक, शांत और अशांत दशमलव के रूप में देख के आप लोग लगा के देख लीजिएगा। बिल्कुल जो पहला सवाल लगाए थे सेम उसी तरीके से है, शांत अशांत में आपको छांटना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, शांत अशांत में छांटना है और कुछ करना नहीं है। अब जो अगला सवाल है 7 नंबर का, ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या अनावर्ती हो। ठीक है, तो बहुत सी संख्याएं हैं, बहुत सी संख्याएं हैं, उनको आप लिख सकते हैं। जैसे पहली संख्या है कि 0.20, ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखो ये है आपका 7 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 7 नंबर के प्रश्न में दिया गया है 0.2020200, ऐसे ऐसे आप लिखते हुए चले जाइए, ये अशांत दशमलव के रूप में है। ठीक है, फिर है 0.1212121, ऐसे ऐसे आप संख्या लिखते चले जाइए, ये किसके रूप में है, अशांत के रूप में है। ठीक है, उसके बाद में और तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, 0.01020304, ऐसे ऐसे आप डॉट डॉट करते हुए आप जो है कितना भी जा सकते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं 8वां प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं, और 8वां आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, उसको देख लीजिए। ये प्रश्नावली जो है 1.3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें दिया गया है 8वां प्रश्न में, पढ़ लीजिए पहले प्रश्न को, उसके बाद में तब हल करते हैं। प्रश्न आप लोग अपनी बुक में देखिए। दिया गया है परिमेय संख्याओं 5/7 9/11 के बीच की 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक, और उसमें और भी थोड़ा खंड दिया गया है कि 5/7 को हल करेंगे तो 0.714285 प्राप्त होगा, 9/11 को तो 0.81। अब फिर आगे उसमें कह रहा है कि चूंकि ये अशांत तथा अनावर्ती अपरिमेय संख्याएं अतः ऐसी 3 वांछित संख्याओं के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, 3 जो है वांछित संख्याओं के बारे में बताना है, तो जो है संख्याएं वो कौन कौन सी हैं उनको देख लीजिए भैया। जैसे दिया गया है 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, 8वें प्रश्न का जो है वो दिया गया है परिमेय संख्या 5/7,
एक परिमेय संख्या 5/7 दी गई है और दूसरी परिमेय संख्या दी गई है 9/11। अब इसको आप शांत और अशांत में चेक कर लीजिए, बस वही आपका आंसर। तो जब 5 में आप 7 से भाग करते हैं, ठीक है, आप भाग करके देख लीजिएगा, भाग करना सबको आता है। तो 0 पॉइंट आएगा 71428। इसी अंक की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। 9 में जब हम 11 से भाग करते हैं तो प्राप्त होता है 0.81। ठीक है, ये 0 पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 90, 11 8 88, 11 9 99, 11 9, ऐसे ऐसे जो है ये बार बार आता जाता रहेगा, कटेगा नहीं। यानी इसी की जो है क्या होगी, पुनरावृत्ति होती रहेगी। आप भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है, भाग करके देख लीजिएगा। 9/11 यानी 9 में 11 से हम भाग करेंगे तो कटेगा नहीं। जब हम 9 में 11 से भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, इसी की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। ठीक है, अब जो है ये आपका जो सवाल है ये हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो है हमें कुछ और उदाहरण दे देने हैं। वो कह रहा है कि इसी प्रकार से और 1 2 3 उदाहरण दे दीजिए। तो और उदाहरण में जैसे ले लीजिए, मान लो 0.720720 ऐसे। ठीक है, अगला उदाहरण है 0.747576 जो कटे ना, यानी वो चलता जाए। उसके बाद में अगली संख्या ले लीजिए, ठीक है, 0.80800800 ऐसे डॉट डॉट, यानी जो कटे ना, ये सब किसके रूप में आ गए, अशांत के रूप में आ गए। किसके रूप में आ गए, अशांत के रूप में आ गए। अब जो है अभी एक सवाल और बचा हुआ है, 9 सवाल है। ठीक है, एक सवाल और बचा हुआ है, उसमें कई खंड हैं। 9 नंबर में देख लीजिए। 9 नंबर में कह रहा है 9 नंबर में कह रहा है कि निम्न संख्याओं को परमीय और अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जो निम्न संख्याएं दी गई हैं उनको परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो ऐसा एक चीज और है, परमीय संख्या और भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई संख्या अंडर रूट में लिखी हुई है और उसका वर्गमूल निकल जाए, वर्गमूल उसका प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और अगर उसका वर्गमूल नहीं निकला तो वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के उदाहरण में आप पहले जो है क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी देख लीजिएगा कैसे। पहला इसमें दिया गया है, इसका जो पहला पार्ट दिया गया है अंडर रूट 23। अंडर रूट 23। अब अंडर रूट 23 जो है वो एक क्या है, ये अंडर रूट 23 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अगर ये रूट में लिखी है तो हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। दूसरा है 225, अंडर रूट में दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है। ठीक है, अंडर रूट 225। अब 225 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 15 × 15। ठीक है, और एक वर्ग 2 है तो इसका मतलब क्या है, ऐसे अंडर रूट 15 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से रूट हटेगा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 15। ठीक है, अब ये जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो 15 है ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसको बना सकते हैं 15/1, परिमेय संख्या हो गई। जब आप इसको 15/1 में करेंगे तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या के रूप में हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से जो है और भी संख्याएं इसमें दी गई हैं। तीसरा नंबर दिया गया है 0. इसी का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 0.3796। ठीक है, अब ये एक, अगर वो पूर्ण रूप से कट रही है, अगर ये पूर्ण रूप से कट रही है, ठीक है, तो ये क्या है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव है, और शांत दशमलव जब है पूर्ण रूप से कट रही है तो ये परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कि क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या होगी
जो पूर्ण रूप से कट रही है, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए कि मान लो कि 5/2। अब हम इसको काट दें तो ये कैसे कटेगा? 2 दूनी 4, 1 5 पॉइंट और 2 पंचे 10। अब ये 2.5 है और ये शांत दशमलव के रूप में है, तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं हुई। 2.5 यानी 5/2 जो हम डिवाइड करते हैं आपस में, तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये शांत दशमलव हो गया, और शांत दशमलव है तो क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अगला इसका खंड दिया गया है, एक और दिया गया है इसमें 7.47848। चौथा तो मिटा दीजिए। चौथा दिया गया है 7.47848, ये चीज दिया गया है, ठीक है। यानी 478 30 अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, तो इसको आप लिख सकते हैं 478, ये चीज, ठीक। इसी की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, यानी ये क्या है? ये एक अशांत आवर्ती दशमलव है। क्या है? अशांत अशांत आवर्ती आवर्ती दशमलव है, ठीक है। ये अशांत तो है, लेकिन इसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो अशांत है लेकिन आवर्ती दशमलव है, ठीक है। तो जब इस प्रकार से है तो ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, यह परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है 5 नंबर का दिया गया है। अब 5 नंबर का जो दिया गया है उसमें देखो क्या है, वो है 1.1001 और उसके बाद में फिर 001, ठीक है, और फिर उसके बाद में 00001, ठीक है। अब इसमें संख्याओं की जो पुनरावृत्ति तो है, लेकिन उनका जो आवर्ती है, आवर्त है, वो घट बढ़ जा रहा है। देखो, इसमें 1 0 के बाद 1 आया, इसमें 2 0 के बाद 1 आया, इसमें 3 0 के बाद 1 आया, इसमें 4 0 के बाद में 1 आया, तो अशांत तो है ये, ठीक है। अशांत आवर्ती फलन तो है, वो आवर्ती दशमलव है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी अशांत आवर्ती दशमलव तो है ये, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव है, ठीक है, लेकिन इसकी जो संख्या है वो घट बढ़ जा रही है, यानी 1 0 के बाद 1, 2 0 के बाद 1, 3 0 के बाद 4 0 के बाद ऐसे 5 0 के बाद आएगी, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी इनका जो क्रम है वो निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, ठीक। और जो है अब आज ये जो है आपकी प्रश्नावली 1.3 पूरा खत्म हो गई है, ठीक है। अब जो है आज के लिए इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल जो है हम अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।